अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करें तो डेमो आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से कंपनी को पता चलता है कि उन्हें आपको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सो डेमो इंटरव्यू का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जो कि स्कूल, कॉलेजेस और विजिटिंग लेक्चरशिप इन यूनिवर्सिटीज़ इनके लिए एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपके स्किल नज़र आते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्किल्स यूज़ कर सकते हैं एक इम्प्रेसिव डेमो देने के लिए। और इस ये पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने सिर्फ थोड़ा-सा इस मटेरियल को मोल्ड करना है। तो देखते हैं कि एक सक्सेसफुल डेमो के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले यू शुड नो द नेचर ऑफ जॉब, यानी आपकी जॉब किस जगह पे है। इज़ इट अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? उस हिसाब से आप अगला जो लाहे अमल है उसको तैयार करेंगे। तो अगर तो वो एक स्कूल है, कॉलेज है, तो आपको उस हवाले से उसका कंटेंट पता होना चाहिए कि कोर्स क्या है, कोर्स कंटेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसमें वन एक्ट प्लेज़ हैं, पोम्स हैं, प्रोज़ है, एसेज़ हैं। तो आप उसमें अपना एक इंटरेस्ट देखें कि एज़ अ टीचर आपको क्या चीज़ डेमो में ईज़ी लगेगी। नॉर्मली जो लोग हैं वो अपना फेवरेट एरिया सेलेक्ट करते हैं, बी इट अ नॉवल, ड्रामा, पोइट्री। तो आप असर्टेन करें कि आपका फेवरेट एरिया या जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है वो कौन सी, और बाकी सब्जेक्ट वाले अपने स्ट्रेंथ के हवाले से अपना एरिया डिटर्मिन कर सकते हैं। ये जो फेवरेट एरिया डिटर्मिन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आप अपने स्किल्स डिस्प्ले करते हैं। वो ग्रामर भी हो सकती है इंग्लिश की, वो कोई पोइट्री हो सकती है, वो कुछ भी मटेरियल जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं उस टॉपिक को। उस एरिया में से अब है कि आपने अपना फेवरेट टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने पोइट्री सिलेक्ट कर ली, अब देखें कि कौन सी पोम है, कौन सी नज़म है जो इम्पोर्टेंट है, जो लाइक अगर वर्ड्सवर्थ फॉर एग्जांपल द डैफोडिल्स उसकी वाइली कोटेड पोम है। तो आप उसमें देखें कि कौन सी नज़म उसमें दी गई है या किस कौन सी एंटिसिपेट कर सकते हैं आप। नॉर्मली जो है लोग वो फर्स्ट लेसन, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी या फर्स्ट पोम वो आपको दे देते हैं प्रेजेंट करने के लिए। कई कंपनीज आपको ये चॉइस आपको देती हैं कि आप कुछ प्रेजेंट करें, और ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि वो चॉइस आपकी होती है। तो आप उस पोम्स में से, उस ड्रामा या नॉवल में से सिलेक्शन कर लें कि वो कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसको अच्छी तरह तैयारी करें। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। अब जो भी कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे देना चाह रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप डैफोडिल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको रोमांटिसिज्म का पता होना चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म का जो एक डिफरेंस है वो आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट जो लोग आए रोमांटिसिज्म में उनका पता होना चाहिए, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रोमांटिसिज्म के वो पता होने चाहिए। अगर आप कोई नॉवल ले रहे हैं तो नॉवल किस, उसके मोटिव्स क्या हैं, किस टाइम फ्रेम में लिखा गया, उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसमें किस चीज़ को एक तरह से बैकड्रॉप बनाया गया, सेटिंग बनाई गई जिसके ऊपर वो नॉवल लिखा गया। तो बैकग्राउंड नॉलेज जो है ये एक्सप्लेन करना आपके बहुत ज़्यादा हक में जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने सिर्फ सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं किया बल्कि आपने उस हवाले से पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी रिसर्च की है, और आपको उसके बैकग्राउंड का भी पता है। फिर अब एक चीज़ जो हम एज अ टीचर और एज अ डेमोन्स्ट्रेटर इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि ऑडियंस को बताना कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है। हम नॉर्मली हम जो टीचर्स हैं उनका ये एक गलत पैटर्न होता है कि हम जाते हैं कि ओके स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन, और ये नज़म और टेक्स्ट को स्टार्ट कर देते हैं। हम बताते ही नहीं है कि पोइट्री का मकसद क्या है, पोइट्री को पढ़ाने से स्टूडेंट्स में क्या क्या स्किल्स आ सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर क्रिएटिव इम्पल्सेस एबिलिटीज़ आ सकती हैं, क्या क्या इमेजिनेशन को वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्रामा पढ़ रहे हैं तो ड्रामा क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर कॉमेडी पढ़ाई जा रही है तो क्यों पढ़ाई जा रही है, ट्रेजेडी का क्या मकसद है, या प्रोज वर्क कोई पढ़ाया जा रहा है या कोई एसेस पढ़ाए जा रहे हैं बेकन के,
तो क्या मकसद है इसको पढ़ाने का? ये तो नहीं कि उसने जो एसेस लिखे आपको उसकी मीनिंग्स आते हैं और आपने उसकी मीनिंग्स पे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। बस एसेस पढ़ाए क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको उसकी तरह लिख ना आए, आपको खुद एसेस कंपोज करने हैं। तो हम जब तक स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें उस सब्जेक्ट की यानी उस हवाले से उन्हें ग्रूम नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या क्या स्किल्स वो लेंगे, तो वो लीस्ट मोटिवेटेड होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे। वो सब्जेक्ट को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे और उसको भूल जाएंगे। तो आपने ऑडियंस को बताना है कि जो आप पढ़ा रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है उन्हें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वाइट बोर्ड को यूज़ करना। वाइट बोर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एवी एड है, ऑडियो विजुअल एड है। सो इस विजुअल एड को यूज़ करने के लिए हम बड़ा हैपहैज़र्डली, जहाँ हमारा दिल करता है हम कुछ भी लिख देते हैं। इसके बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं और एक वाइट बोर्ड को प्रॉपर्ली एक कंप्लीट डिटेल उसके अंदर दे सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए। अगर आप कोई नज़म पढ़ा रहे हैं, पोम पढ़ा रहे हैं, तो उसके हवाले से कंसिडर दिस वाइट स्क्रीन एज अ वाइट बोर्ड। और ये जो एक मैंने आपके सामने एक सेगमेंटेशन की है इसकी, आप इस तरह इसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं, इसकी डिवीजन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे उस नज़म का टाइटल और लेफ्ट साइड पे बैकग्राउंड ऑफ द पोइट एंड द पोम। सो उसमें थोड़े से, ये नहीं कि आप डिटेल लिखेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन आप खुद करेंगे। सो यहाँ पे आप पॉइंट्स में बताएंगे कि इस नज़म का बैकग्राउंड क्या है। इट कुड बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट कुड बी प्योरिटनिज्म, इट कुड बी मिडल एजेस। और यहाँ पे फिर आप पोइट के बारे में बताएंगे, जो पोइट है वो किस टाइम से बिलोंग करता है, उसके क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, क्या उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपको उस नज़म के, अगर आप एक पोम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आपको उसकी राइम स्कीम का पता होना चाहिए। और मजमूई तौर पे आपको जो एक राइम स्कीम की एक पैटर्न है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसकी राइम स्कीम बताएंगे। फिर आप उसकी पोइटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, उनका क्या रोल है और इसमें कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई। तो आप उसे उसमें इमेजरी है, उसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, तो वो आप पॉइंट्स वाइज लिख देंगे। फिर जो साथ साथ आप जब उसके लाइक टेक्स्ट को पढ़ेंगे और टेक्स्ट में से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आप बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे और राइट साइड पे जो वोकैबुलरी का पोर्शन है, यहाँ पे आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उनके मीनिंग्स बताएंगे, जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं लिखते लेकिन कॉलेज और स्कूल लेवल पे हमें लिखने पड़ते हैं। फिर नीचे आप उसके थीम्स लिखेंगे और वहाँ पे आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं। निमोनिक्स क्या है, मसलन फॉर एग्जांपल एक थीम है एस्केप, तो एस्केप स्टैंड्स लाइक बिगिंस विद ई। और एक थीम है कि उसमें आप लाइक कोई देख रहे हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स विद डी। और फिर आप उसमें देखते हैं कि यहाँ पे रिलीजन है, तो रिलीजन स्टैंड्स विद आर। सो आपके पास ई और डी आर, सो आप इसको डी ई आर लिख सकते हैं। सो ये एक हो सकता है निमोनिक, आपने याद कर लिया डेर। और डेर को अब आप जब करेंगे सो डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह आप तीनों को आप इस तरह बयान कर देंगे। सेम गोज़ फॉर सिंबलिज्म, सेम गोज़ फॉर कैरेक्टराइजेशन, कि आप उसके इनिशियल्स लेके कोई एक नाम बना लें या कोई उसका एक्रोनिम बना लें जिससे आपको याद रहे कि ये डी किस लिए स्टैंड करता है, ई किस लिए स्टैंड करता है। डी डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ई एस्केपिज्म के लिए है, तो आप आर रिलीजन के लिए है। यहाँ से आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी। नीचे आप सिंबल्स देंगे, अगर उस नज़म में कोई सिंबल्स यूज़ हुए हैं तो आप वहाँ पे सिंबल्स को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह ये नज़म बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी और आपका एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा ऑडियंस के ऊपर। फर्दरमोर, अगर आप एक शॉर्ट स्टोरी या नॉवल, प्ले, आप इस तरह का कोई प्रोज वर्क लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड देंगे, ऊपर टाइटल लिखने के बाद राइटर का और उसके वर्क का, जैसे हमने पोम में दिया। फिर आप कैरेक्टराइजेशन एक्सप्लेन करेंगे, तो कोई जैक है तो उसका जे, फिर कोई आमिर है तो ए,
और कैटी है तो सी, सो JAC आपने बना लिया या CAJ बना लिया, जो भी आपको इजी लगता है। सो आप उन कैरेक्टर्स के नाम इस तरह निमोनिक्स में लिख सकते हैं। ये निमोनिक्स इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से ये क्रिएटिव एबिलिटी बनाएं और ख़ुद इस चीज़ को डेवलप करने की एक टेक्निक उनके माइंड में हो कि वो अगर यूँ करेंगे तो उनके लिए वो चीज़ ईजी हो सकती है। कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप लिटरेरी डिवाइसेस बताएंगे, किस प्ले में, नॉवल में, ड्रामा में कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई। फिर आप शॉर्ट समरी जो है वो पॉइंट्स में बताना शुरू करेंगे। सो आप शॉर्ट समरी जब एक्सप्लेन करेंगे उसके छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे बुलेट्स में आप लिखते जाएंगे सेंटर में। और बेहतर ये होता है कि हम उसके साथ साथ क्रॉस रेफरेंसिंग करते रहें कि आप एंटिगनी पढ़ा रहे हैं तो होम फायर का कामिला शमसी का होम फायर उसके एग्जांपल दे दें। आप जो है शेक्सपियर के वर्क्स पढ़ा रहे हैं तो उस पर बनने वाली मूवीज़ जो हैं इंडियन और इंग्लिश मूवीज़ उनके एग्जांपल्स दे दें। थीम्स और सिंबल्स इसी तरह आप निमोनिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं तो नॉवल की, ये ड्रामा की या शॉर्ट स्टोरी की समरी वो बहुत ईजीली हमारे माइंड में जज़ब हो जाती है। और जब आपने ये तरीका आपके माइंड में हो कि मैंने इस तरह चलना है तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और आपका जो ऑडियंस जो आपको ऑब्जर्व कर रही है उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सो अगर आप इस पैटर्न को लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेमो में आप कभी फेल नहीं होंगे। सो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे चाहने वालों से इसको शेयर करवाएं ताकि हम इसको पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बना सकें। थैंक यू वेरी मच।